वेलकम बैक गाइस। लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक किया था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, पता है क्यों? क्योंकि भगवान ने मेरी आवाज छीन ली थी। आवाज छीनने का मतलब मेरा माइक खराब हो गया था, तो इसलिए मैं अब जो क्वेश्चन रह गए थे इस क्लास में सॉल्व कराता हूँ आपके। ठीक है जी। आइए, हमारे दो चार क्वेश्चन रह गए थे जो हम इस क्लास में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये रह गया था, चलिए ये पहले कर लेते हैं। आइए जी आइए। 2000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के हमने मून को दिए। क्यों दिए? क्योंकि हमने उससे 25,000 रुपए का एसेट्स लिया। तो सबसे पहले तो हमें एसेट्स खरीदने की एंट्री माननी पड़ेगी, और एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मून लिमिटेड। कितने का एसेट्स खरीदा हमने? 25,000। और आपको पता है हमने मून को 25,000 के बदले में 2,000 इक्विटी शेयर दिए, 10 रुपए का एक। यानी कि हमने उसे टोटल मिला के सामान कितने का दिया? 20,000 का। और आपको पता है जब हम सामान ज्यादा का खरीदते हैं और पैसे कम देते हैं, मून को हमने कितने पैसे दिए? 20,000। तो आता है नीचे कैपिटल रिजर्व। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 5,000। और अगली एंट्री क्या होगी? मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 25,000। 25,000। डन। चलिए जी आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, अमृत धारा ने क्या करा? 800 शेयर दिए, 100 रुपए का एक। ठीक है जी। 125 रुपए में किसको किस बात के दिए? प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के बदले में। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता अमृत धारा ने किस बंदे को ये सामान दिया है। और अगर हमें कभी क्वेश्चन में ये ना पता चला हो कि हमने ये सामान किससे खरीदा है, तो हम लिखते हैं वेंडर। क्या लिखते हैं? वेंडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कितना? कितने का खरीदा हमने? 1 लाख का और 1 लाख का। ठीक है जी, डन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने एक सेकंड, फिर वेंडर को हमने पैसे दिए। अगली एंट्री क्या बन जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। दिया है तो इक्विटी का नाम लिखा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अब आपको पता है कैसे अमाउंट निकालेंगे? यहाँ 1 लाख लिखेंगे। ठीक है जी। अब 1 लाख को डिवाइड करेंगे 125 से, क्योंकि हमने उसे बदले में क्या दिया है? 100 रुपए का सामान 25 रुपए एक्स्ट्रा लगा के बेचा है। और साथ जरूरत भी नहीं है, आपको पता है मैं यहाँ दे ही रखा है, सॉरी। 800 इंटू 100, 800 इंटू 25, 80,000, 20,000। ठीक है जी, डन। ओके आगे चलते हैं। ये भी हो गया था, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। भूषण वाला रह गया था। आपको पता है लास्ट क्लास में मैं आपको ये समझा रहा था। चलिए भूषण वाला करते हैं। एक मिनट, मेरी लास्ट क्लास में आवाज चली। अच्छा मैं पहले आपको ये बता दूं, लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन कर रहे थे हम। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, ध्यान से देखिएगा। जब इस क्वेश्चन में आप जो है डिवाइड करके निकालोगे शेयर्स, तो शेयर्स पॉइंट में आएंगे, और हम किसी भी इंसान को शेयर्स पॉइंट में नहीं दे सकते। इसलिए इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? पॉइंट से पहले जो फिगर होगी उसके तो आप शेयर्स दे दोगे। जैसे यहाँ पर जो भी फिगर आ रही है मैंने यहाँ लिख दी। अगर बाकी का जो भी डिफरेंस आएगा आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर दोगे। जो भी बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा? बैंक के थ्रू पेमेंट हो जाएगा। आइए अब हम भूषण लैंप्स वाला क्वेश्चन करते हैं। भूषण लैंप ने 30,000 शेयर 100 रुपए का एक दिया है। किसको? शर्मा एंड कंपनी को। किस वजह से? ये सामान लिया है। चलिए एंट्री करते हैं।
प्लांट, डेबिट, स्टॉक इन ट्रेड, डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर। काफी इजी इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा सर ये तो प्लीज बंद करवाओ इस चैप्टर को सर, नहीं तो पागल हो जाएंगे। इतना आसान मैं क्या करूं, बट कोई नहीं, कर लो। ठीक है जी। और ये सारा हमने भूषण से कितने में खरीदा? 30 लाख में। टू लिखेंगे भूषण लैंप कितने में? अब चेक करते हैं, गुडविल आएगा कैपिटल रिजर्व, यहाँ लिखा हुआ है 32 और यहाँ लिखा हुआ है 28। 1 मिनट, 12 9 21 और 7 28 और 28, कमी ऊपर आ रही है तो क्या लिख देंगे? गुडविल डेबिट कितना? 4 लाख। ठीक है, अब भूषण को पैसे दे देते हैं, पैसे तो है नहीं तो शेयर दे देते हैं। भूषण लैंप डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 30 लाख, 30 लाख। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटी। संदेश लिमिटेड ने एसेट्स खरीदे 7 लाख के और लाइबिलिटी खरीदी 2 लाख की, किससे? संचार लिमिटेड। और कितने में खरीदा? 459,500 में। चलिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है जो खरीदते हैं उसको डेबिट कर देते हैं। एसेट्स खरीदा तो यहाँ लिख दिया 7 लाख का, लाइबिलिटी खरीदी तो यहाँ लिख दिया टू लाइबिलिटी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और कितने में खरीदा? संचार से, संचार का नाम लिख देंगे यहाँ पर, कितने में? 459,555। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब समस्या ये है, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैच करने के लिए क्या करेंगे? टोटल करते हैं जरा क्रेडिट साइड का। जब आप टोटल करोगे तो नीचे का टोटल आ रहा है 659,500 और ऊपर का टोटल है 7 लाख, यानी नीचे कुछ कमी है तो नीचे लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व 40,500। आगे चलते हैं, अब हम संचार की पेमेंट करना स्टार्ट करते हैं। संचार को भैया को हमने सबसे पहले, ध्यान से देखिएगा, कितना है पैसे देने थे? 459,500। हमने इनको इतने पैसों में से 8,500 रुपीज का एक बिल दे दिया। क्या दे दिया? बिल, कि हम इनको 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। 11th क्लास में आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, बट पहले 11th क्लास में हुआ करता था जिसमें हम उनको बिल थमा देते थे। बिल का मतलब होता था कि हम वादा कर रहे हैं कि हम देंगे। तो मे बी अब ये क्वेश्चन शायद बोर्ड में नहीं आया क्योंकि वो चैप्टर आपने 11th में नहीं पढ़ा। तो आप दो केस में इसमें कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अमेंड हो जाएगा पेपर में। यहाँ पर वो लिख देगा चेक, तो यहाँ पर अगर चेक लिख देगा तो हम लिख देंगे टू बैंक, लेकिन अभी बिल लिखा हुआ है तो मैं बिल के हिसाब से बताता हूँ। यहाँ पर लिखा जाएगा टू बिल, एक सेकंड, टू बिल पेबल, यानी कि हमने बिल दे दिया कितने का? 85। तो आप ध्यान से देखो, देने थे संचार को 435,950, ठीक है, क्योंकि भाई सामान खरीदा है, ठीक है, उसमें से 8,500 का बिल दे दिया। तो आपको पता है कितने पैसे बचे? 4,51,000। बाकी के पैसे हमने कैसे चुकाए हैं? हमने 10 रुपए का सामान 10% में बेच दिया, 10% एक्स्ट्रा में। 10 रुपए का 10% निकालोगे तो 1 रुपये होता है, तो डिवाइड करो 11 से, यानी हमने 11 रुपए का एक सामान बेचा, तो आपको पता है कितना निकल के आएगा? 41,000 शेयर। तो नीचे लिखते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 41,000 इंटू 10, 41,000 इंटू
1। आगे चले, बस एक दो क्वेश्चन रह गए हमारे, फिर हमारा खत्म। आइए जी, संतूर लिमिटेड। संतूर तो हमने सुना ही होगा, संतूर संतूर। संतूर वाली जो मम्मी होती हैं वो संतूर से नहाती हैं, सुना होगा ना आपने। ठीक है, वही कंपनी है जिसने एक रनिंग बिजनेस खरीदा है, किससे? संचार से। किससे? संचार से। ठीक है जी, कितने रुपए में? 15 लाख रुपए में। ठीक है, यानी संतूर दीदी ने संचार से 15 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा। ठीक है जी, अब संतूर संचार को पैसे कैसे देगा? 15 लाख रुपए 10% तो दे देगा चेक से, यानी 15 लाख का 10% होता है 1.5 लाख रुपए, वो तो दे दिया। बाकी के बच गए 13.5 लाख, वो कैसे देंगे? इक्विटी शेयर देंगे, 100 रुपए का एक, 20% एक्स्ट्रा में। चलिए बात कर, लेकिन सामान क्या क्या मिला? अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर क्वेश्चन में दो चीजें हमें दे रखी है। यहाँ पर एक चीज दे रखी है बुक वैल्यू, और दूसरी है एग्रीड वैल्यू। बुक वैल्यू वो होती है जो बैलेंस शीट में लिखी होती है, और एग्रीड वैल्यू वो होती है जो हम दोनों के बीच में डिसाइड हुआ है कि हम बिजनेस खरीदते टाइम कौन सी वैल्यू रखेंगे। तो ये जो बुक वैल्यू दी होती है, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दी होती है। आपको पेपर में याद रखना है, आपको बुक वैल्यू को कुछ नहीं करना, आपको एग्रीड वैल्यू से मतलब होना चाहिए। किससे? एग्रीड वैल्यू से। तो आइए, हमने संतूर जी ने संचार से बिजनेस खरीदा है, क्या क्या मिला सबके नाम लिख देते हैं। चलिए जी चलिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू ट्रेड पेबल। ठीक है जी, यहाँ कितना लिखूंगा मैं? यहाँ लिखूंगा 6,500, नहीं 6,500,000। यहाँ लिखूंगा 2.5 लाख। एग्रीड वैल्यू पे ध्यान होना चाहिए भैया, एग्रीड वैल्यू पे। 5 लाख, 2.5 लाख, ट्रेड पेबल। ठीक है जी, चलो जी, चलो चलो चलो। और ये सारा बिजनेस मैंने संचार से कितने में खरीदा? संतूर वाली दीदी ने संचार से खरीदा है 15 लाख रुपए में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करते हैं गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर जब आप करोगे तो यहाँ का टोटल है 17 लाख, और जब डेबिट का टोटल करोगे तो डेबिट का टोटल है 16.5 लाख। तो आपको पता चल गया होगा, कमी ऊपर है तो ऊपर लिखा जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना जी? 50,000। अब क्या करना है? संचार को पैसे देने हैं। संचार को पैसे देने का मतलब आप समझ गए होंगे, संचार अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से भी पैसे दिए हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। संचार में तो वो ऊपर वाला अमाउंट लिखते हैं जो ऊपर से उतर के आता है, 15 लाख। फिर हमने बैंक से उसको कितने दे दिए? 1.5 लाख रुपए। अब बच गए 13.5। तो 13.5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही सब सिस्टम निकालना पड़ेगा। 100 का सामान कितने में? 120 में। तो 13.5 को जब आप 120 से डिवाइड करोगे, 120 से, तो आएगा 11,250। तो 11,250 इंटू 100, 11,250 इंटू 20। डन 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 डन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, बधाई हो, हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। चलिए, इस क्वेश्चन को कराने के लिए आपको कुछ समझाना पड़ेगा। सुनो जी, पहले थोड़ा समझा देते हैं, फिर बात करते हैं आगे। चलो जी, आइए, सबसे पहले एक बात समझ लो। ये बंदा पता है कौन है? प्रमोटर। आपको पता है, जब कंपनी ओपन होती है तो एक बंदा होता है जो सोचता है कि मुझे कंपनी ओपन करनी है। तो कंपनी ओपन करने के लिए बहुत तरह के खर्चे करने पड़ते हैं, कि भैया वकील की फीस जाएगी, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, ये वाला खर्चा, डीएससी बनेंगे, बहुत तरह के खर्चे होते हैं। अब कंपनी तो बनी नहीं है, तो कंपनी के बिहाफ पे कोई तो खर्चा करेगा, और वो बंदा होता है प्रमोटर। अब मुझे बताओ, ये क्या प्रमोटर के पर्सनल खर्चे हैं या कंपनी के खर्चे हैं? अल्टीमेटली हो तो कंपनी के लिए दिए हैं। तो प्रमोटर जब कंपनी बन जाती है तो सारे के सारे खर्चे किससे मांगता है? कंपनी से। तो आपको पता है इस खर्चे को क्या बोलते हैं? इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं?
इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन के खर्चे, और आपको पता है कंपनी में रजिस्ट्रेशन खर्चे डेबिट होंगे क्योंकि खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। और ये पैसे किसको देने हैं? प्रमोटर को। ठीक है जी, टू प्रमोटर। अब प्रमोटर को देने के लिए पैसे तो है नहीं, क्या करेंगे? वही काम, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। हम उसे शेयर दे देंगे, और अगर एक्स्ट्रा में देंगे तो नीचे प्रीमियम लिख देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अंडर राइटर, क्या लिख देंगे? अंडर राइटर। समझते हैं ये क्या होता है। आप सबको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा थोड़े दिन में, अंडर सब्सक्रिप्शन। उसमें मैं बताऊंगा कि क्या शर्त होती है कंपनी के ऊपर कि कंपनी को, फिर मेरी पेंसिल बंद हो जाती है बीच बीच में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की शर्त होती है। किसकी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, कि भैया जितने कंपनी शेयर बेच रही है उसके अगर 90% शेयर बिक गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कम बिके तो कंपनी को सारा पैसा लोगों का लौटाना पड़ेगा। अब क्या होता है, इस केस में कंपनी की बेइज्जती हो सकती है, इतना इतना मोटा खर्चा हो जाएगा, और मान लो 90% नहीं बिके तो इंसल्ट हो जाएगी। तो इस केस में कंपनी क्या करती है, अपने कुछ बंदे बैठा देती है, अपने मतलब कुछ बंदों को अपॉइंट कर लेती है, जो अगर बाई चांस 90% शेयर नहीं बिके तो वो खरीद लेंगे, और उन बंदों को बोलते हैं अंडर राइटर। अब वो इस रिस्क को लेने के चक्कर में लेते हैं कंपनी से कमीशन। क्या लेते हैं? कमीशन। तो पता है कमीशन कंपनी देगी तो कंपनी का होगा खर्चा, खर्चे को करते हैं डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट। और ये कमीशन किसको देनी है? अंडर राइटर को, टू अंडर राइटर। और अंडर राइटर को पैसे दे देंगे। ठीक है जी, अंडर राइटर। और आपको पता है पैसे तो मेरे पास होते नहीं, मेरे पास मतलब कंपनी के पास, तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, और अगर एक्स्ट्रा में दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम। डन। तो अब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन कराता हूँ। लाइट लैंप ने, एक कंपनी ने 50,000 शेयर 10 रुपए का, यानी कि 5 लाख रुपए किसको दिए? प्रमोटर को। किस बात के लिए? कंपनी को सेटअप करने के लिए। आप समझ गए होंगे क्या एंट्री मानने वाला हूं मैं। इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू टू प्रमोटर, टू प्रमोटर। ठीक है जी, कितना? 5 लाख, 5 लाख। अगली एंट्री, प्रमोटर डेबिट टू इक्विटी शेयर। इक्विटी तो नहीं लिखा हुआ तो सिर्फ शेयर कैपिटल लिख देंगे। कितना? 5 लाख और 5 लाख। ठीक है जी, आगे। इन भैया ने 2000 शेयर 10 रुपए का, यानी 20,000 के शेयर किसको दिए? अंडर राइटर को। तो आपको तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अंडर राइटिंग एंट्री बताई थी। अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर। कमीशन किसको देने वाले हम? अंडर राइटर को। कितनी? 20,000 की। और हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, तो हमने क्या दे दिया? शेयर। तो क्या एंट्री होगी अगली? अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? 20,000 और 20,000। डन। सारे क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक के हो गए हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा ओवर सब्सक्रिप्शन। मिस मत कीजिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जी, मिलते